राजस्थान में एक बार फिर से एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महिलाओं की इस दौड़भाग के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नाम शुमार हुआ है, वो अब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। दरअसल कल हुए एक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल की ओर से जहां कोटा की बेटी अरुंधति ने बड़ा खेल किया और सबको उम्मीद थी कि शायद गोल्ड नहीं तो शायद सिल्वर से संतुष्टि करनी पड़ी, लेकिन परिवार और तमाम लोग पहले से संतुष्ट थे। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते कि अरुंधति शायद ऐसा मौका नहीं है कि पहली बार गोल्ड जीता है। 2026 में उन्होंने इससे पहले गोल्ड जीता और कई इससे पहले भी कामयाबी ऐसी रही है कि लगातार उन्होंने उस मेहनत को बनाए रखा, परिवार का समर्थन मिला, लेकिन उस परिवार ने उस कहानी को जोड़ा है कि राजस्थान में अमूमन बेटियों को या फिर महिलाओं को खेलों के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस परिवार के अंदर कहीं ना कहीं खेलों को एक रुझान बढ़ जाता है और उन बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो अवसर जो आज हमने देखा है कि भारत का नाम जब तिरंगा लहराया गया और उस दौरान अरुंधति ने पूरे देश के अंदर एक संदेश दिया है कि राजस्थान से भी बेटियां निकलकर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे में गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है। लेकिन सर उनके पिता अभी नहीं है क्योंकि वो नाथद्वारा में है और भगवान से प्रार्थना करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। अरुंधति के चाचा हमारे साथ है। सर, एक बड़ा राजस्थान में फंडा है, एक मूवी भी आई दंगल, उसमें कहा गया कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं। राजस्थान में फंडा क्या है? क्योंकि महिलाओं के स्पोर्ट्स में जहाँ बात आती है तो हम बड़े हिचकिचाते हैं। तो एक तो अरुंधति की स्टार्टिंग कैसी रही, जो अब क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई चीज़ें खुलकर आ रही है कि कोच नहीं मिला, यूट्यूब के ज़रिए चीज़ें हुई, हकीकत कैसी रही, कैसा उनका जर्नी रहा? सर, वो स्कूल टाइम से जैसे कुछ बच्चे शरारती होते ना, तो उस टाइप से थी वो। बच्चों को मारना पीटना, और पहले किसी दूसरे गेम में थी वो। तो उसके बाद में उसने 7th क्लास में डिसाइड किया बॉक्सिंग में जाने का, लेकिन बॉक्सिंग में कोई कोच थे नहीं। तो यहाँ पे अशोक जी सर हैं, तो उनके अंडर में उसने तैयारी करी और अशोक सर ने बहुत मेहनत करी बच्ची को सिखाने के लिए, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। लगभग 10 से 12 साल हो गए इसको इसमें बॉक्सिंग में। और बच्ची 3 से 4 घंटे सुबह प्रैक्टिस करती थी, कम से कम 3 घंटे शाम को टाइम करती थी। डेली 6 से 7 घंटे दिया इसने, और वो जो शेड्यूल अपनाया इसने आज से 10 साल पहले, वो आज तक कंटिन्यू निरंतर है। और उसी का परिणाम है कि बच्ची ने आज परिवार का, अपने हाडोती का, राजस्थान का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। परेशानी नहीं होती थी कि क्योंकि देखिए, बच्चियां जब स्पोर्ट्स में जाती है तो कई तरह के पेरेंट्स में डर भी होता है, बच्ची है लग नहीं जाएगी, लड़की है, कई तरह की चीज़ें होती है। और बॉक्सिंग जैसे गेम्स के अंदर क्योंकि यहाँ तो हाथ पैर चलाने वाला काम हो गया, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्ची के साथ? नहीं, काफ़ी इंजरी हुई है उसके। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जिद थी, मतलब उसको जो कहीं भी चोट लगती है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेती नहीं इसके बारे में। हाँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई साहब ने भी अच्छा मोटिवेट किया उसको। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, फिर हम सब लोगों ने, पूरे परिवार ने उसको सपोर्ट किया। हमें भी नहीं पता था कभी कि एक दिन बेटी कॉमन वहाँ जाएगी और गोल्ड लेके आएगी। मतलब अपेक्षाओं से ज़्यादा उसने सबका, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। बड़ा ये है कि जब क्योंकि अरुंधति का जो अब तक का करियर रहा है, इससे पहले भी गोल्ड जीता उन्होंने, कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि जो आपने बताया कि यूट्यूब के ज़रिए उन्होंने सीखा, सरकार और हमारे स्पोर्ट्स में तमाम चीज़ें आपने देखी है, व्यवस्थाओं को सुधारा जाना चाहिए। कितना लगता है कि अरुंधति ने जिस फीस में अपने का आपको फर्निश किया है, इतना और डेवलप होना चाहिए? नहीं सर, जब अरुंधति ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे खेलो इंडिया जैसा इवेंट नहीं था। लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये खेलो इंडिया स्टार्ट किया, इससे काफ़ी बच्चों, मतलब फ़र्क है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि अपनी प्रतिभा को दिखाएं। वहाँ से बच्चे निखर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। बस ये है कि अब स्टेट गवर्नमेंट का, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो और भी प्रतिभाएं निखर के सामने आएंगी। और जैसे लड़के जाते हैं तो लड़कियां भी अपनी आगे निकलेगी। और आइडल के रूप में जैसे अरुंधति है, तो अरुंधति को एज ए आइडल मानते हुए जो नई जनरेशन है, तो वो भी आगे बढ़ेंगी, लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी। और उनको निचले लेवल पे, स्टेट मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसिलिटी होनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अभी बात होती है अरुंधति, अभी हुई होगी आपकी, क्या कह रही है, वहाँ कैसा माहौल है? अरुंधति को बिल्कुल, अभी रात को अभी सुबह 3 साढ़े 3 बज रही है। अभी आधे घंटे से बात कर रही थी वो, उसको नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली उसको बुखार था,
कल फाइट से पहले लगभग 6-7 घंटे पहले से उसको बुखार था, 3 बार टेबलेट ली उसने, 102 डिग्री बुखार में खिली वो। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे, ईश्वर से प्रे कर रहे थे, भाई साहब भी नाथ द्वारा हैं, हम सब लोग प्रे कर रहे थे। कल मैं भी टीवी देख रहा था लेकिन देख नहीं रहा था, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि ये जो पल है 9 मिनट है, उस 9 मिनट के लिए उसने कितने प्रयास किया है, मैं खोना नहीं चाहते थे हम लोग। भाई ईश्वर की उस पर कृपा रहे और ये गोल्ड लेके आए। अब कैसा माहौल है, क्योंकि जब घर से ऐसा बच्चा निकलता है तो एक बड़ा संदेश जाता है, आस पड़ोस के लोग, परिवार के रिश्तेदार सब लोग बधाई देते हैं, सब चीज़ें होती है। अभी कैसा है कि सब लोग? नहीं सर, सब लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जिस जगह पे अरुंधति पहुंची है तो उससे परिवार और जो जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। तो बच्चे और इस सेक्टर में आगे जाना चाहेंगे, भाई आगे बढ़ के, और वो भी अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो सब लोगों को क्या होता है कि आइडल बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, कुछ अलग टाइप जैसे शरारती बच्चे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे शरारती टाइप के होते हैं उनको गेम्स में ये जाना चाहिए और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, देश का नाम रोशन करना चाहिए। इंटरेस्टिंग सा पूरा दौर है कि कैसे उन्होंने स्कूल से बच्चों के साथ हाथापाई की और धीरे धीरे वो किस्सा एक ऐसी कहानी में तब्दील हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आज अरुंधति भारत का परचम लहरा रही है। उनकी बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। आपने उसको बचपन से देखा है, कैसा स्वभाव था? तो अरुंधति का कैसे इस चीज़ में रुझान हुआ, कैसे उन चीज़ों में? अरुंधति के पहले मैं नेचर की अगर बात करूं तो अरुंधति बहुत ज़िद्दी लड़की है। उसका ऐसा सीन है कि अगर उसने कुछ तय कर लिया तो फिर कर लिया, वो एक इंडिपेंडेंट है। उसका ये मानना है कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताती हूँ, हमारे घर में पहले शॉर्ट्स पहनना अलाउ नहीं था गर्ल्स को, बट वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी लड़की थी कि वो शॉर्ट्स पहनती थी। यहाँ पे हमारे सब फैमिली वाले सब हम लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो जैसे मामा के घर जाना, किसी के घर जाना, तो सब लोग ऐसे कि नहीं लड़कियां ऐसे नहीं पहनेंगी। तो उसकी ये ज़िद थी कि क्यों नहीं पहनेंगी। और उसका नेचर की अगर बात करूं तो ज़िद्दी उसका बहुत नेचर है। जैसे वो बास्केटबॉल खेला करती थी पहले, तो उसमें उसका अच्छा अचीवमेंट रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसने ये बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। फिर पापा ने बोला कि ये तो टीम गेम है, टीम गेम में तो मैं नहीं आगे बढ़ने दूंगा, क्योंकि इसमें आपकी इतनी पहचान नहीं बनेगी। अगर आपको चुनना है तो आप दूसरा गेम चुनो। तो थोड़े टाइम वो रुकी। फिर जो मैरी कॉम है, उन्होंने अपना आइडियल बनाया और उनको देख के वो मतलब उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें बॉक्सिंग में जाना है। मतलब उनकी ज़िद से आज वो यहाँ पे हैं। उनको ये है कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। स्कूल में जो बच्चों के साथ बता रहे हैं हाथापाई, आपके साथ हुआ, परिवार में और लोगों के साथ? हाँ, हालांकि मैं उससे बड़ी बहन हूँ, लेकिन हम 2 साल में उससे बड़ी हूँ, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं होता है, वो मुझे पीटती थी। हाँ, मुझे आज भी याद है कि 2019 में जब मैं पहला नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, उसने मेरी आँख काली कर दी थी। उसे इतनी बुरी तरीके से गुस्सा आया। मैं इसी जगह पे बैठी थी, वो डाइनिंग टेबल पे अपना कुछ काम कर रही थी, मैं उसको यहाँ से कुछ बोले जा रही थी, वो सीधे आई, उसने इतनी ज़ोर से मुझे मुक्का मारा कि मेरी पूरी आँख काली कर दी उसने। हाँ, अभी कैसा पल है, क्योंकि परिवार खुशियों से है, तमाम लोग इस बात की बधाई देते हैं, लेकिन आपने उस पल को जिया है, उस माहौल में दिया है कि स्कूल, उसके बाद में चीज़ें, स्पोर्ट्स, अब आज पूरा देश उनको जानने लगा। हाँ जी, खुशी का माहौल तो डेफिनेटली है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसका गोल्ड मेडल है। हम सारे बहुत खुश हैं। बस अब इंतज़ार है कि अरुंधति आए, तो जिसकी वजह से हमें ये खुशी मिली है उसके साथ हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिले। और बाकी बस अब तो वो आएगी, उसके जश्न की तैयारी करेंगे हम सब। और बाकी सब फैमिली वाले, सब परिवार वाले सब बहुत खुश है कि हम लोग बेसिकली है गोविंदपुर बावड़ी, जो गाँव है यहाँ से कोटा से कुछ दूरी पर, वहाँ से हैं। उसने नाम रोशन कर दिया बस सब जगह का। और वो पहली लड़की है राजस्थान से जिनका सिलेक्शन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, और सिलेक्शन ही नहीं, अब वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है वहाँ पे। अच्छा, क्या मैसेज होगा उन परिवारों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जिस समुदाय से आप आते हैं, चौधरी है ना, जाट समुदाय है, राजस्थान में बाहुल्य में है, और ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं कि अब तक घूंघट प्रथाएं कई इलाकों में हम देखते हैं, महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, कई चीज़ें कही जाती है, और अमूमन हम देखे भी हैं कि इस वजह से पीछे बहुत है राजस्थान में, ख़ासतौर पर महिलाओं की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स में महिलाओं ने ही कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा नाम कमाया, क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपने उनके साथ, अरुंधति के साथ बड़ा
मैसेज तो बस मैं यही देना चाहती हूँ, मतलब अब जो पेरेंट्स हैं, जो बड़ी पीढ़ी है, उनको तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकती, बट मैं बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सपना देख लिया है तो फिर अब आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अरुंधति की मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने तो उसको बहुत गौर से देखा है। फैमिली में ही पापा ही पहले उसके साथ नहीं थे, पापा को भी बिल्कुल ऐसे कि नहीं जाना है स्पोर्ट्स में। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, सब ने कॉल करके बोला कि लड़की है, इससे शादी कौन करेगा, पूरी फिजिक इसकी ख़राब हो जाएगी, एंड बॉक्सर्स की तो फिजिक डेफिनेटली ख़राब होनी है। तो सब ने डराया बहुत ज़्यादा सब चीज़, लेकिन अरुंधति का वो था पैशन कि नहीं, मुझे जाना तो स्पोर्ट्स में ही है। तो उसने मनाया फैमिली को, कैसे मनाया, अचीवमेंट्स देख के मनाया, भले फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट पे हो, नेशनल्स में हो, तो फिर इससे फैमिली उनके सपोर्ट में आई। तो बस बच्चियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो आप उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली को मनाओ, उन्हें बताओ कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, और फिर जब आप इसमें बढ़ गए हो ना आगे, तो बस फिर कुछ कर दिखाओ। पंच कैसा, आपने तो पंच खाया उनका इंग्लैंड में उन्होंने तीनों राउंड के अंदर उसे उठने नहीं दिया। हाँ जी, पंच तो बहुत दमदार है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसने ज़्यादा दम से मुझे मारा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बड़ी बहन हूँ, लेकिन जिन इंग्लैंड की बॉक्सर के साथ में उनका कल मैच था, वो बहुत टफ ओपोनेंट उनकी मानी जा रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, कल रात तक हम लोग सब बहुत डरे हुए थे। एंड पापा को तो बिल्कुल ऐसे था, हम तो मतलब ऐसे सोच चुके थे कि हमें शायद सिल्वर तक ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बॉक्सर हैं उन्होंने वर्ल्ड रैंक 1 को भी डिफीट किया हुआ है, जो जिनके साथ उनका कल मैच था। बट कल हमने देखा कि अरुंधति उनसे 5-0 से जीत गई। इसका मतलब अरुंधति बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है उसके। किसको श्रेय देंगे जीत का? दरअसल गुरु, परिवार या ईश्वर हम लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन इस पूरी मेहनत के पीछे आखिरकार असली जी मेरे पापा, अरुंधति आज जिस जगह पे है ना, वो पापा और मम्मी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर जो है सुबह 4 बजे उठा करती थी, अरुंधति के चाय पानी सब कुछ सुबह बनाना, क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे ट्रेनिंग पे चले जाया करती थी। एंड खाना पीना सब डाइट वगैरह। अब जैसे मैं मेडिकल साइंस से हूँ, तो मेरा अलग, छोटा भाई है उसका अलग, तीनों बच्चों का अलग अलग। एंड वो सुबह 4 बजे से उठती थी, रात को 10 बजे तक सब काम करना, अरुंधति को मोटिवेट करना, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्ची की सब चीज़ समझ सकती है। और फिर पापा, जैसे कि आपको पता है कि बॉक्सिंग का यहाँ पे कुछ था नहीं, तो अपना स्कूल है, पापा ने वहाँ पे अलग से हॉल उसके लिए तैयार करवाया, मैट वगैरह लगवाई, बॉक्सिंग के सब सामान वगैरह वहाँ पे मंगवाए, कोच उनके लिए ढूंढा, यूट्यूब पे पापा उनको वीडियोस ढूंढ के भेजा करते थे कि ये देखो आप ऐसे भी सिखा सकते हो, ऐसे करके। उसके जो टूर्नामेंट्स होते थे, पापा अपना सारा बिजनेस, सारा काम छोड़ के अरुंधति के साथ में जाया करते थे। और आज भी अगर अरुंधति नर्वस होती है, परेशान होती है, कुछ भी होती है, तो बस मेरे पापा हैं जो उनको समझाते हैं कि नहीं अरुणा, तुझ में जो दम है बेटा, वो और किसी में नहीं है, ऐसे करके उसको समझाते हैं। क्योंकि मतलब कुछ जीन्स की बात है या क्या बात है, क्योंकि हम तो 3 भाई बहन है ना, बट वो बहुत अलग है हम में से, मतलब वो इतनी ज़्यादा अलग है कि मैं क्या बताऊँ। और बाकी मैं अपने पेरेंट्स को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, तो कि थैंक यू, आपने अरुंधति को इतना आगे भेजने के लिए सब ये किया। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है, क्योंकि आप सोचिए कि राजस्थान जैसे एक साधारण से परिवार में अरुंधति का जन्म हुआ, और 3 भाई बहनों में वो सबसे ज़िद्दी और अड़ियल किस्म की रही, और उसके बाद उनकी ज़िद ने पूरे देश को आज ये मानने को मजबूर कर दिया कि लड़कियां शायद लड़कों से कभी कम नहीं रही है। और कॉमनवेल्थ की जो हमने अब तक की मेडल लिस्ट देखी है, उसमें लड़कियां हमेशा पहले पायदान पर आपको नज़र आई। और ये कॉमनवेल्थ है, इसके शायद हो सकता है ओलंपिक जैसे गेम्स में अरुंधति पहुँचे और फिर देश का नाम रोशन करे, क्योंकि परिवार अब शायद देश का हर एक आदमी और नागरिक इस बात को पहचान चुका है कि अगर बेटियों को आगे बढ़ाया जाए तो एक कहीं ना कहीं उनमें जो दम है वो दमखम रखती है कि देश का नाम रोशन किया जा सके। कल जब तिरंगे से लिपटी हुई अरुंधति वहाँ से पहुँची और वो हाथ में गोल्ड मेडल लिए हुए पहुँची, तो देश का हर एक नागरिक गौरवान्वित हुआ और एक मैसेज ज़रूर एक पहुँचाने का काम किया कि भारत जो पिछले कई पायदानों से नीचे था, अरुंधति की एक गोल्ड से वो कौन से पायदान पर पहुंच गए, वो आपके सबके सामने है। ये बहुत साधारण सा परिवार है कोटा का, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस छोटे से शहर के अंदर अगर अरुंधति निकल सकती है तो भारत के हर एक कोने से एक और अरुंधति को निकालने का प्रयास हर कोई परिवार कर सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कोटा।